Good afternoon, all of you. My name is Aisha Khan, and today we will discuss about the next part of the vector. Okay, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्केलर, हमने पढ़ा था वेक्टर, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड के बारे में देखे थे हम, और हमने टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स देखे थे. ओके, और कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए थे. ठीक, तो अभी हम देखेंगे आगे वेक्टर्स में. सबसे पहले हम देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स. ओके, शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स, ये प्लीज़ थोड़ा रहने दीजिए. ये एक पैरेललोग्राम लेना है हमें. पैरेललोग्राम लॉ से पहले हमको शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स देखना है कि एक्चुअल में शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स होते क्या हैं. तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है ए. ठीक है, एक वेक्टर है, तो हमेशा हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं उसी प्लेन में. ठीक है, वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. जैसा कि ये वेक्टर है ए, इसी को हम उसके पैरेलल अगर हम शिफ्ट कर दिए, इसका नाम हमने सपोज कीजिए कि बी रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका ना तो इसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, ना किसी चीज़ में, ना डायरेक्शन में चेंज हो रहा है. ठीक है, क्योंकि ये पैरेलली शिफ्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी. ठीक, यही बात समझाना था कि वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक वेक्टर इसी तरह है, वेक्टर ए, और इसको हमको पैरेलल शिफ्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट करके ये वेक्टर बी. तो इसका मीन्स मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, सेम होगा. ठीक है ना. तो अभी हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ देखेंगे. क्या होता है ये पैरेललोग्राम, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसके बुनियाद पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो देखते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है. इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम कैन रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, then their resultant vector is represented in a magnitude and a direction by the diagonal of parallelogram drawn from the same point. देखते हैं इसका मतलब क्या है. सपोज कीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है. इस वेक्टर का नाम हम ए रखेंगे और इस वेक्टर का नाम हम बी रखेंगे, क्योंकि बिना नाम किसी की पहचान नहीं. और ये है हमारा, देखिए यहाँ पर देखिए, वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो इस साइड में है, और ये जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो इस साइड में है. ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका इनिशियल पॉइंट, यानी ये हेड टेल से टेल मिला हुआ है. क्योंकि कभी भी जब एंगल बनता है, जब टेल टू टेल रहेंगे तभी ये एंगल बनेगा. ओके, अब हमको यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ बनाना है, तो यहाँ पर हमने क्या किए, इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, ये वाला पार्ट हमने एक्सटेंड कर दिया. ठीक, और ये जो वाला है, जैसा कि ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों का ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों का टेल है. तो यहाँ से जो वेक्टर निकलेगा, ये जो वेक्टर रहेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा. किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का. ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. ओके, हमने कहा था कि वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक, तो जैसे कि अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए है, तो ये सेम मैग्नीट्यूड का होगा, और ये वेक्टर बी है तो ये सेम मैग्नीट्यूड का होगा. ठीक, तो ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए हो जाएगा, अगेन ये वेक्टर बी हो जाएगा. ठीक, अब हमने क्या किया, इस पार्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और इस पार्ट को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. लेकिन ये जो वाला पार्ट है वो अननोन है, इसकी वैल्यू नहीं पता है. ठीक, तो हमने इसका नाम दे दिया है बी कॉस थीटा, और हमने इसका नाम दे दिया है बी साइन थीटा. अब ये कैसा क्या आ गया, तो हम देखते हैं अभी. अब ये इस तरह का ट्राइंगल है. ठीक, ये ट्राइंगल इस तरह का है, और ये जो एंगल है, देखिए, अगर ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा. तो हमने ये वाले ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को, इस तरह बताया कि ये, हाँ, ये एंगल थीटा है. ठीक है, अब ये बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा आया कैसा, तो हमारे पास ये बी तो दिया गिवन है, ये तो हमें पता है कि ये इसका नाम है बी.
लेकिन हमको ये नहीं पता है ना, ये y नहीं पता है और ये x नहीं पता है। सपोज कीजिए कि ये वाले पार्ट का नाम हमने y कंसिडर किया और इसका नाम हमने x कंसिडर किया, तो ये अननोन है, ये हमको फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जैसे ये थीटा एंगल दिया है तो हम साइन थीटा ले सकते हैं। साइन थीटा कितना होता है, y डिवाइडेड बाय वेक्टर b अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अब हमको क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है। y इज इक्वल्स टू b साइन थीटा, ये वाला हो गया। उसी तरह अगर हमको cos थीटा फाइंड करना है, cos थीटा कितना हो जाता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो x डिवाइडेड बाय वेक्टर b। तो अब हमको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, ये b cos थीटा। तो इसी तरह हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया b cos थीटा और ये आ गया हमारा b sin थीटा। ठीक है, तो अब हमारे पैरेललोग्राम के लिए अभी हमारा एम है एक्चुअल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना। ओके, सो ये हमको ये रिजल्टेंट एक्चुअल में हमको मैग्नीट्यूड किसका फाइंड करना है, ये वेक्टर r का। तो देखिए वेक्टर r इज इक्वल्स टू आई कैन राइट a प्लस b cos थीटा, ओके, a प्लस b cos थीटा प्लस b sin थीटा। कैसे आया ये एक्चुअल में ट्रायंगल हमने क्या लिया, ट्रायंगल हमने सपोज कीजिए ये O, ये P और ये Q है, तो हमने क्या किया, ट्रायंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किए, तो क्या हो जाता है, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर हम इसको r ले लेंगे तो r कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a प्लस b cos थीटा स्क्वायर प्लस b sin थीटा स्क्वायर। ओके, b sin थीटा स्क्वायर, देन रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। देन प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसमें से क्या करेंगे, a प्लस बी को कॉमन निकाल लेंगे, a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। अच्छा, ये a स्क्वायर दिया गया है हमारे पास, प्लस b स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे, प्लस b स्क्वायर कॉमन निकालें तो बचा क्या हमारे पास, ये देखिए b स्क्वायर निकला तो कॉस स्क्वायर थीटा बचा और ये साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और रिमेनिंग टर्म क्या है हमारे पास, 2ab cos थीटा। देखिए यहाँ पर ये वाली स्टेप में हमने क्या किया, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर दिया है, यहाँ पर हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज a, यहाँ पर देखिए a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो उसमें इसका रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमारे पास a की जगह पर ये वाला a है और b की जगह पर b cos थीटा वाली टर्म। जब हमने ये अप्लाई किए, ठीक है, तो आया आंसर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस, अब ये वाली जो टर्म है इसमें तो हम पाइथागोरस ये मीन्स लगा नहीं सकते, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया, जो इसका स्क्वायर है तो उसको हमने बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किए। देन ये a एज इट इज़ है, ये a यहाँ एज इट इज़, ये वाली जो टर्म है इसमें से हमने ये वाले टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन निकाले। ठीक है, ये पूरी फुल टर्म है
कि तो प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकाले, तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर बचा इसमें से और इसमें से कॉस स्क्वायर बचा, और रिमेनिंग टर्म प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा रिजल्टेंट। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू, आ गया हमारा रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, काफ़ी क्वेश्चन से पूछा जाता है। अब ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, लेकिन अभी हम मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हमको अभी डायरेक्शन की बात करनी है। डायरेक्शन किसकी, इस वेक्टर r की डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब सपोज कीजिए कि ये हमारे पास है अल्फ़ा, ये जो अल्फ़ा एंगल है वो क्या देगा, डायरेक्शन देगा इस वेक्टर का। ठीक है, तो अब अल्फ़ा कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो ओ पी क्यू में ये जो कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट इसका क्या है, बी साइन थीटा है, और एक्स कंपोनेंट है इसका ए प्लस बी या बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसके इसलिए डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, क्या हो जाता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड कीजिए, समथिंग कुछ दिया रहेगा, उसके लिए आपको डायरेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जनरली डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला है, डायरेक्शन, और ये जनरली किसके लिए फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। अब देखिए सम कुछ केसेस में क्या हो जाता है, रिजल्टेंट के केसेस में, केस नंबर 1 में कि सपोज कीजिए कि एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान में जो एंगल है वो सपोज कीजिए कि थीटा है, सॉरी ज़ीरो है एंगल। तो अगर ज़ीरो एंगल है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट होता है r इज इक्वल्स टू वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 1, तो आ जाएगा 2ab। ओके, देन 2ab। अब आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab एक फॉर्मूला बनेगा, अगेन ये एक फॉर्मूला बनता है, क्या बनेगा ये, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन हम क्या करेंगे, इसका ये स्क्वायर रूट और इसको कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या, a प्लस बी। तो रिजल्टेंट के लिए जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह अगर थीटा, तो ये मैक्सिमम एंगल, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एंगल के लिए। तो सपोज कीजिए कि नेक्स्ट अगर हमारे लिए थीटा इज इक्वल्स टू 180 दिया, मिनिमम एंगल, थीटा 0 इज नथिंग बट मैक्सिमम और थीटा 180 मीन्स मिनिमम एंगल के लिए। ओके, तो हम मिनिमम के लिए देखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू केस 2 केस सेकेंड में थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारा, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। सो आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। -1 मीन्स अब ये हो गया हमारा प्लस
2ab, ये -1, तो ये -1 को हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये a² प्लस b² -2ab हो गया, 2ab हो गया। तो आंसर क्या आया हमारा, सेम ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा, बट ये नेगेटिव फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। दैट इज आर मिनिमम, इसको हम मिनिमम ही बोल देते हैं, आर मिनिमम इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर, रूट और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, आर मिनिमम इज इक्वल्स टू a माइनस बी। सो रिमेंबर दिस कि अगर थीटा 180 है, यानी आर रिजल्टेंट मिनिमम है, तो आप अगर थीटा मिनिमम, थीटा इज इक्वल टू 180 दिया है, यानी रिजल्टेंट मिनिमम है, इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम दिया गया है तो आप थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स आप आर इज इक्वल टू a प्लस बी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम आगे देखेंगे कुछ फॉर्मूले, कुछ हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, suppose I have a two vectors, that is suppose I have a two vectors, that is f1 vector is equals to 10 Newton and f2 is equals to 10 Newton and theta is equals to 0 between them, then find the resultant, फाइंड कीजिए। ओके, और डायरेक्शन फाइंड कीजिए, यानी tan अल्फा फाइंड कीजिए। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि इस तरह के जब क्वेश्चन आए, अब ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जस्ट हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर f1 वेक्टर दिया, f2 वेक्टर दिया, थीटा दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है r इज इक्वल्स टू, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो f1 और f2 के फॉर्म में है, हमारा जो फॉर्मूला था a और b के फॉर्म में था, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा a और b आए, f1 f2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ठीक है, एक्चुअल फॉर्मूला लिखते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो ये वाला देखिए अभी कितना आ जाएगा, a² को हमने f1² कंसिडर किए प्लस b² यानी f2² प्लस 2ab 2f1 f2 cos थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, f1 कितना 10² प्लस f2 कितना 10² प्लस 2 f1 f2 कितना 10 इंटू 10 और cos थीटा मीन्स cos 0 इज इक्वल्स टू 1। कितना हो गया ये, 100 प्लस 100 प्लस 200, कितना हो जाएगा ये 200 मीन्स अंडर रूट ऑफ 400। तो ये आंसर आएगा रिजल्टेंट का 20। कैसा आया ये 20, ये 4 है, इसका रूट में से निकाल दीजिए, इसको 2 बचेगा, 2 0 का 1 0, ये ट्रिक है। अब हमको क्या फाइंड करना है, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला है b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो b मीन्स व्हाट, f2 cos थीटा डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2, सॉरी साइन थीटा यहाँ पर होना चाहिए, f1 प्लस f2 cos थीटा। f2 कितना है हमारा
F2 है हमारा 10 न्यूटन, 10 और साइन 0, थीटा इज इक्वल टू 0 लेना है, और 10 प्लस 10 कॉस 0, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0, बिकॉज साइन 0 हो जाता है, सारी टर्म 0 हो गई, यानी एंगल देखो 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू, ये पैरेलल है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 आ रहा है आंसर। tan अल्फा 0 आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन के लिए tan अल्फा 0 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सपोज कीजिए कि ये दो वेक्टर है, देयर आर द टू वेक्टर्स जिसके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ओके, ये है 20 न्यूटन का कोई फोर्स, और या फिर यूनिट कुछ भी बोल दीजिए, ये है 40 न्यूटन का, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको अगेन फाइंड करना है रिजल्टेंट, और अगेन हमको क्या फाइंड करना है, tan अल्फा मीन्स डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे, r इज इक्वल्स टू व्हाट, अगेन हम लेंगे रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 40 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना अगेन 20 और b कितना अगेन 40, cos थीटा मीन्स cos 60, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 to 400 प्लस 1600, 4 का स्क्वायर 16 ना, 00 प्लस कितना हो गया ये 2 इंटू 20 इंटू 40 इंटू कॉस 60 होता है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया है, ये 1 है, तो ये 400 प्लस 1600 प्लस 800, ये हो जाएगा हमारा पूरा टोटल हो जाएगा हमारा 2800। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा ये 20√10, ठीक है, 20√7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हमको क्या फाइंड करना है, इसी पार्ट का tan अल्फा फाइंड करना है। tan अल्फा अगेन हमारे पास फॉर्मूला है b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, तो b एज इट इज, तो b एज इट इज नहीं, क्योंकि b हम यहाँ रख देंगे वैल्यूज 40, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा मीन साइन 60 डिवाइडेड बाय a प्लस बी 20 प्लस 40 कॉस 60 की वैल्यू, ठीक है। अब ये 40 एज इट इज, साइन 60 होता है √3/2। प्लीज़ आप ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो है याद कर लीजिए, या फिर कोई नोटबुक या फिर कुछ है तो साथ में लेके बैठिए, लेकिन याद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 20 प्लस 40 √60 होता है 1/2, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0, और ये हो जाएगा 20, तो आंसर हो जाएगा हमारा 20√3 डिवाइडेड बाय कितना 40, 20 प्लस 20 40, तो डायरेक्शन अगर हमारा आ गया यहाँ पर 20√3 डिवाइडेड बाय 40। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is suppose r
और फाइंड थीटा इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर आर, यानी रिजल्टेंट आर। सो फाइंड द एंगल थीटा फाइंड करना है। सो अगेन हमारे पास प्रोसेस है, सेम प्रोसेस, रिजल्टेंट r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, r इज इक्वल्स टू ए बोल रहा है, ठीक है, हमने a रख दिए, ठीक, इज इक्वल्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रखे प्लस बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर है प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा ए की जगह ए, बी की जगह अगेन ए, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। हमने क्या किए, ये ए स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर कॉमन निकाले, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा हो गया, ठीक है। ये ए स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। ये स्क्वायर, ये वाले ए स्क्वायर को इस साइड में लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया, कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर बचा 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। फिर अगर ये वाले 2 को इस साइड में लाए तो ये 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, ये -1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। देन ये 2 को इस साइड में लाए तो ये -1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये थीटा की -1/2 वैल्यू होती है 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे ये थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। -1/2 किस वैल्यू पे होती है, 120 डिग्री। कितना आ जाएगा हमारा थीटा, 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, अगर हमको थीटा फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, थीटा। अगर इस तरह की कंडीशन दी गई, इफ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट आर, तो हमने पहले क्या किया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिया। तो अब ये हर जहाँ पर बी है, जहाँ आर है, वहाँ पर सारी वैल्यूज हमने क्या किए, ए, इसको हमने चेंज कर दिया ए से, क्योंकि हमको क्या बोलना था, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू आर दिया गया है, यानी जहाँ पर आर रहेगा और जहाँ पर बी रहेगा वहाँ हर जगह पर हमको ए पुट करना है। सारी वैल्यूज हमने पुट किए, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्लस में है तो ये 2a स्क्वायर हो गया, और ये है मल्टीप्लिकेशन में, इसको एज इट इज़ रखें। फिर ये 2 स्क्वायर इसके मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 बचा। अब ये +2 है, इधर आके -2 हो गया, -2 होके 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1 एंड देन 2 कॉस थीटा। ये आंसर आ गया -1/2 कॉस थीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, सो आज हमने पढ़े पैरेललोग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। आगे हमारे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे वेक्टर पे। ओके, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ई मकतब में अभी रजिस्ट्रेशन, देखिए वेबसाइट पे जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन तो करवा ले रहे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना है तो आपको परचेस करना होगा। वहाँ पर एक टेस्ट का मतलब जब आप ओपन करेंगे वेबसाइट, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करना मीन्स रजिस्ट्रेशन करना हो गया। लेकिन जब आप फिर से जाएंगे तब आपको परचेस करना होगा टेस्ट जो भी हमारा 15 जून को जो टेस्ट होगा, जिसमें प्राइजेस है, जो ऑल इंडिया टेस्ट लेवल हो रहा है, तो उसमें आपको परचेस करना होगा, यानी आपको कुछ पे करना होगा उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना होगा, तब जाके आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ लॉगिन करने से एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपका नाम नहीं आएगा। फिर
आप सिर्फ वेबसाइट पर विजिट किए ये सब आ जाएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर टेस्ट है, अगर वो उसको आपने परचेज़ किया, आपने 100 रुपीज़ पे किए, तभी वो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कीजिए, इसलिए कीजिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका ऑल इंडिया लेवल नीट का है क्या, और उसमें हमने प्राइजेस भी रखे हैं, जो भी टॉप आएगा तो हम उसको प्राइजेस भी देंगे। ठीक है, तो ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, पढ़िए और पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू सो मच।